नमस्कार, मैं हूँ रश्मि। आज मैं बात करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ पर कि हम मेंटल हेल्थ को और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं। आज की इस जनरेशन में ओवरथिंक करना, कंसंट्रेशन पावर कम होना बहुत ही कॉमन बात है। पर क्यों होता है ये? क्या आपने कभी नोटिस किया हमारे आसपास का माहौल कैसा है? पॉजिटिव एनर्जी है, हम खुश हैं, या फिर हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इन सब का हम पर फर्क पड़ता है। और वही फर्क हमारी बॉडी की एनर्जीज पर पड़ते हैं, जो हमारे हेल्थ पर पड़ता है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। इसके साथ ही हम क्या करते हैं फिजिकल एक्टिविटी में, वो भी बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है हम अपनी एक्टिविटी का ध्यान नहीं देते कि हमें लगता है कि हम तो डेली रूटीन में इतना वर्क कर रहे हैं, बहुत है। लेकिन अपनी बॉडी को डेली 1 घंटे के लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो नई हो और नई एक्सरसाइज हो। जैसे हमें डांस पसंद है तो डांस, सॉन्ग पसंद है तो गाना गाना चाहिए, या फिर कोई गेम है, ब्लॉक है, पजल गेम है, बच्चों के साथ बैठना है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। बहुत सारी एक्टिविटी है जो भी हमें पसंद है, वो एक्टिविटी हमें करना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे ओवरथिंक करना, कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाती है। एक साथ बहुत सारे विचारों का आना, हमारा दिमाग स्थिर ना होना, इन सब का बड़ा कारण है कि हम अपनी डेली रूटीन में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि हमारी डेली एक्टिविटी क्या है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, या ही फिर स्पिरिचुअल हेल्थ हो। तो इन तीनों को बैलेंस जब हम करते हैं तभी हमारा हेल्थ बेहतर होता है। जैसे मैं बात करूंगी इमोशन। इमोशन का कनेक्शन हमारे फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तीनों पे इस पर असर पड़ता है। क्योंकि यह, अगर शारीरिक की बात करें तो यह हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, और इसकी मेंटल स्ट्रेस की बात करें तो ये सीधे हमारे दिमाग पे असर डालता है। और अगर स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें तो ये हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे हमारे हेल्थ पे तो असर पड़ता है, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले बच्चे, बड़े, फैमिली, देन सोसाइटी, उन सब पर फर्क पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इमोशन को कंट्रोल करना, खुश रहना, पॉजिटिव एनर्जी को बॉडी में बनाए रखना। जब हम अपना हेल्थ बेहतर रखते हैं तो हमसे जो पॉजिटिव एनर्जी है, खुशनुमा जो लाइफ है, उनकी जो विशेष एनर्जीज हैं, वो बच्चों को, फैमिली को, आसपास के जो नेबर्स हैं, उन सभी को मिलता है। इससे क्या होता है, हम तो स्वस्थ होते हैं, साथ में बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, हमारे आसपास का माहौल भी खुशनुमा बना रहता है। तो इस तरह हमें अपने इमोशंस का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो है थॉट, विचार, कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं। इन चीज़ों को हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि विचार विचार एक ऐसा शब्द है जो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमें इन दोनों विचारों को वहीं पर फुल स्टॉप लगाना है जब दिमाग में यह नेगेटिव विचार आने लगे। क्योंकि जब हम किसी भी बात पर कंफर्म नहीं होते तो उस पर हमें ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। जब हम श्योर नहीं होते किसी भी डिसीजन पे या फिर किसी भी छोटी बातों पे, तो उसे ओवरथिंक करके सोचना या उसे बार बार दिमाग में चलते रहने से ये चीज़ें जो है निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। तो विचार का दिमाग में आना ये इंडिकेट करता है कि आप ओवरथिंक करते हो। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है हमें अपनी डेली रूटीन में 1 घंटे या फिर आप आधे घंटे, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप 5 मिनट्स डेली अपने लिए निकालिए, और उस 5 मिनट्स में कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुश रखे। और ये सब जब हम करने लगेंगे धीरे धीरे आप फील करिएगा कि हमारी जो लाइफ है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। क्योंकि उससे जो एनर्जीज हैं
जो गुड वाइब्स हैं, जो गुड हार्मोन्स हैं, वो धीरे धीरे हमारे बॉडी को बेहतर करने में इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। तो हमारे जो विचार हैं, थॉट है, उनका हमें खास ध्यान रखना है कि हमारे किस टाइम क्या सोच रहे हैं। अगर गलत विचार आ रहे हैं तो उन्हें उसी टाइम हमें कहना है कि ये विचार अभी हमें बंद करना होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव विचारों को अपनाएंगे। इसके अलावा हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे कैसे? नए नए आइडियाज़ आने के लिए ज़रूरी है हमारा दिमाग खुशनुमा हो, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो। हमें नई नई बुक, पुस्तकें और ऐसे जैसे कुछ भागवत हो या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास सुंदरकांड या फिर वो और भी कई चीज़ें हैं जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। वेद, पुराण और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इन सब से हमारी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और मंत्रोच्चार की बात करें तो मंत्र का उच्चारण करना ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हीलिंग का काम करता है। इससे हमारे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी तो अच्छी होती ही है, साथ में इससे हमारे बॉडी में होने वाले हार्मोन्स के जो प्रॉब्लम है वो दूर होने लगते हैं। जैसे थायराइड हार्मोन्स है, ये धीरे धीरे क्योर होने लगता है। इरिटेशन होना, डिमेंशिया का प्रॉब्लम होना, चिड़चिड़ापन रहना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना और छोटी छोटी बातों को एज बढ़ने के साथ भूलने लगना, ये सारी चीज़ें जो है हमें अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजेस करके हम इन सब को बैलेंस कर सकते हैं। इन सब को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कुछ टिप्स, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली चीज़ है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने हैं। जैसे आपके सोने और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा, खाने पीने में हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं है, और कब खाना है और कब नहीं खाना है। तीसरी चीज़ है हमारी रूटीन, जिसमें हमें कुछ समय के लिए अपने लिए टाइम निकालना है। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हमें पसंद हो वो करना चाहिए। चौथी, हमारे आसपास की सराउंडिंग एरिया में हमें पॉजिटिव एनर्जी ही देना चाहिए और लेना चाहिए। और पांचवा जो है, हमें हमेशा ऐसे मंत्र उच्चारण का उपयोग करना चाहिए या फिर ऐसे जगह जहाँ सुंदरकांड हो, सनातन धर्म हो, या जो भी आपके स्पिरिचुअल हेल्थ को बेहतर करने के लिए आसपास हो रहा हो, जैसे भगवान का जागरण हो रहा हो या प्रार्थना कुछ आप करना चाहें घर पर तो वो भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का, या फिर सुंदरकांड करना चाहते हैं, या कुछ भी आपको जो आपको मन को शांति दे वो भी आप कर सकते हैं। ये 5 ऐसे हेल्थ टिप्स हैं जिससे हम मेंटल हेल्थ को बेहतर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।